गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो ये वीडियो मैं एमए फाइनल के छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो आरयू से एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेगुलर या नॉन कॉलेजिएट। तो जो आरयू से बच्चे एमए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका थर्ड पेपर 7 तारीख को है। 7 तारीख को उनका जो थर्ड पेपर है 20th सेंचुरी लिटरेचर प्रोस एंड फिक्शन का पेपर है, उसे लेकर के आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से सुने और समझें। मैं आपकी सारी जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उनके जवाब दूंगा। तो सबसे पहले हर बच्चे का यह सवाल है कि सर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे या एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो ध्यान रखना, इसमें आपका पहला प्रश्न जो आएगा वो एक्सप्लेनेशन का आएगा। 101% आपके इसमें एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी, वही 8 एक्सप्लेनेशन आएगी जिनमें से आपको 4 करनी है और बाकी 4 क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं आपको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सर इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो पहले अपन इसकी सिलेबस की बात करते हैं। तो आपका जो पेपर थर्ड है 20th सेंचुरी लिटरेचर प्रोस एंड फिक्शन, उसके सेक्शन ए में जो पहला है वो है जॉर्ज, ये क्या नाम है, वी.एस. नायपॉल का आपके द वाउंडेड सिविलाइजेशन है। और इसी में है बर्ट्रैंड रसेल का आपके आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड और आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड का आपकी क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके जेम्स जोशी का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन है और इसी में डी.एस. लॉरेंस का द रेनबो है। सेक्शन सी में आपके वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस है और एंजेला कार्टर का टू द टॉय शॉप है। यह आपका सिलेबस है। तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन आएगी वो आपके वी.एस. नायपॉल का वाउंडेड सिविलाइजेशन है, उसमें से आने की संभावना है। बर्ट्रैंड रसेल का जो सेक्शन ए है वो पूरा एशे का है, चाहे वो वी.एस. नायपॉल हो, चाहे वो बर्ट्रैंड रसेल हो, चाहे आपके यट्स का हो, जिसमें इनसाइड द वेल एंड अदर एसेज आदि, इनसाइड द वेल, डाउन एंड माइनिंग, शूटिंग एंड एलिफेंट, इनमें से आपके एक्सप्लेनेशन आने की पूरी संभावना है। सेक्शन ए में से ही आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है, तो आप सेक्शन ए के एसओ को ध्यान से पढ़ें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे वी.एस. नायपॉल का वाउंडेड सिविलाइजेशन में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर इसमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो वह है, आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन इन नायपॉल्स इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन। इससे लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। तो आप विशेष रूप से इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके और इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको वही 10 से 12 पॉइंटों में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन बर्ट्रैंड रसेल की। बर्ट्रैंड रसेल में भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बर्ट्रैंड रसेल को लेके आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि एग्जामिन इन डिटेल्स बर्ट्रैंड रसेल ऐसे आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का। तो मैं चाहूँगा कि आप सेक्शन ए में आप वी.एस. नायपॉल और बर्ट्रैंड रसेल को आप दोनों को लर्न करें। और जब आप इसको लर्न करें तो इसके आंसर लॉन्ग जो 10 से 12 पॉइंट मैंने बता रखे उसमें लिखिए। सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, ऐसे का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के बाद में वाउंडेड सिविलाइजेशन में बहुत मैटर है लिखने को है। वाउंडेड सिविलाइजेशन मॉडर्निटी के बारे में लिख सकते हो, है नहीं है। मॉडर्न समय में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जो डिग्रेडेशन हुआ उसके बारे में लिख सकते हो। और किस प्रकार बढ़ता हुआ पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार उसके बारे में लिख सकते हो। किस प्रकार धर्म को जो है वो पलट दिया गया है, किस प्रकार धर्म की व्याख्या की जा रही है उसके बारे में आप लिख सकते हो। टेररिज्म के बारे में लिख सकते हो, आप करप्शन के बारे में लिख सकते हो। यही आप बर्ट्रैंड रसेल के चैप्टर में आएगा क्योंकि इनमें समांतरता है दोनों में। अगर सेक्शन बी की बात करें तो आप जेम्स जोश का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन ये भी लर्न कर सकते हो, डी.एस. लॉरेंस का रेनबो भी लर्न कर सकते हो। जिसको यंग मैन याद है वो रेनबो ना करे, लेकिन मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगा रेनबो की। रेनबो में 3 पीढ़ियों की कहानी है। पहली पीढ़ी का जो प्रेम है वो सोल लव है, दूसरी पीढ़ी का प्रेम वो लस्टफुल है और तीसरी पीढ़ी का जो प्रेम है उसने तो सत्यानाश ही कर दिया। कैसे कि भाई रिलीजन को भूल चुके हैं, मोरलिटी को भूल चुके हैं, नैतिकता को भूल चुके हैं। तो इसमें 3 पीढ़ियों की कहानी को डी.एस. लॉरेंस ने बताया है। तो आप दोनों में से किसी एक को लर्न करें, दोनों में से आपके प्रश्न आएगा। मैं रेनबो को प्रायोरिटी देना चाहूंगा। यही सेक्शन सी में है। टू द लाइट हाउस है वर्जीनिया वुल्फ का, जो इसका सबसे बेस्ट क्रिएशन है। एंजेला कार्टर का टू द टॉय शॉप है, लेकिन टू द टॉय शॉप को मैं प्रायोरिटी नहीं देकर टू द लाइट हाउस को दूंगा क्योंकि लाइट हाउस इजी है, जिसमें मिसिज एंड मिसिज रामसे की कहानी है। किस प्रकार वो परिवार को लेकर के चलती है। मिसिज रामसे अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, लेकिन मिसिज रामसे का व्यवहार वो नहीं रहता है। मिसिज रामसे अपने बच्चों को लाइट हाउस ले जाने का वादा करती है, लेकिन उससे पहले वो मर जाती है। उसके मरने
मरने पर मिस्टर राम से कुछ बात का एहसास होता है, फिर वो अपने बच्चों को वहां लेके जाता है। ये उसकी कहानी है। और टू द टॉय शॉप की भी कहानी बहुत ईजी है, लेकिन आप टू द लाइट हाउस को करें तो ओवरऑल आपके लॉन्ग क्वेश्चन में वीएस नाइपोल बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा, डीएस लॉरेंस का रेनबो हो जाएगा और वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए बाउंडेड सिविलाइजेशन और बर्ट्रैंड रसेल के ऐसे और जॉर्ज ऑरवेल के ऐसे ये सबसे प्रमुख है। तो इस प्रकार ओवरऑल ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। और अब में 7 तारीख को पेपर है, मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के साथ साथ उनके पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप लर्न करें। एक्सप्लेनेशन के लिए 5 पॉइंट लिखे आप, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन, फिर डिफिकल्ट वर्ड और क्रिटिकल नोट में इसका आंसर दें। और प्रत्येक को आप लिख लिख के लर्न करें, 10 से 12 पॉइंट जरूर बनाएं। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो मुझे कॉल करके जरूर। थैंक यू वेरी मच।